जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की नमोस्तु गुरुदेव। सत्य की समझ से, सत्य की श्रद्धा से, सत्य के स्वीकार से धर्म की शुरुआत होती है। जब तक हम जीवन के परम सत्य को नहीं समझते, उस पर सच्ची श्रद्धा नहीं करते, अंतर मन से उसे स्वीकार नहीं करते, तब तक सत्य की उपलब्धि असंभव है। धर्म की आराधना जीवन के परम सत्य की उपलब्धि की आराधना है। जीवन में परम सत्य को प्राप्त कर सके, उस सत्य को जो हमें सच्चा सुख दिला सके। और ये तभी संभव है जब हम जीवन के सत्य को जानेंगे। हम लोग जी रहे हैं और पूरी तरह से झूठ में विश्वास करके जी रहे हैं और झूठा जीवन जी रहे हैं। संत कहते हैं इस झूठ को समझो, उससे मुक्त हो। हमारा कहाँ कहाँ कौन कौन सा विश्वास या धारणा झूठी है, थोड़ी देर के लिए आज हम उसकी चर्चा करें और फिर उसे यदि सत्य में परिवर्तित करें तो हमें पता लगेगा कि जीवन के सुख का आधार क्या है। सबसे पहला हमारा विश्वास चीजों में सुख का है ना। ये विश्वास है ना कि चीजों से, सामग्री से मुझे सुख मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है, बताओ। हाँ, मिलता है ना। हाँ हाँ, मिलता है ना, पक्का। तुम्हारी धारणा ये है कि चीजों से ही सुख मिलता है। अब मिलता है, कैसा मिलता है? बच्चा रोता है ना तो माँ उसको निप्पल पकड़ा देती, बच्चा उसे चूसता है और उसे लगता है कि जैसे मुझे कुछ मिल रहा है। हकीकत क्या है? हाँ, मिलता है कि वह केवल उसकी मान्यता है। निप्पल चूस चूस के बच्चा पुष्ट होगा क्या? निप्पल चूसने से बच्चा कुछ देर के लिए बहल सकता है, लेकिन पुष्ट नहीं हो सकता। पुष्ट तो मां के दूध से ही होगा। पर ज्यादातर लोग दुग्धपान को छोड़कर निप्पल चूसने के आदी हो गए, और ये संस्कार बचपन से ही है। जो असलियत है उसे हम भूलते हैं और जो बनावटी है उसके पीछे पागल होते हैं। हमारी धारणा हमने बना रखी है कि चीजों से मुझे सुख मिलेगा, अर्थात
मेरे पास जितने अधिक साधन होंगे उतना मैं सुखी रहूंगा। हमने साधन को सुख का आधार माना, इसलिए अपनी पूरी शक्ति साधन सुविधा को बढ़ाने में लगा दी। चलो कोई बात नहीं, आपने साधन और सुविधा तो बढ़ा ली, सुख बढ़ा। बोलो, आज तुम्हारे पास जितने सुख साधन हैं, सुविधाएं हैं, 25 बरस पहले तो वैसे नहीं होंगे। हाँ, आज से 25 बरस 30 बरस पहले मोहल्ले में 2-4 आदमी के पास गाड़ियां होती थी, अब तो घर के हर सदस्य की अपनी अपनी इंडिविजुअल गाड़ी है ना। एक जमाना था जब एक कमरे में 10 लोग सोते थे, आज हर व्यक्ति का इंडिविजुअल कमरा है ना। एक जमाना था जब ब्रांडेड चीजों का उतना चलन नहीं था, अब तो सब चीजें ब्रांडेड हो गई है। साधन तो तुम्हारे बढ़ गए, सुख बढ़ा। बोलो, बढ़ा कि उल्टा घटा? सुख बढ़ा कि टेंशन? ईमानदारी से बोल रहे हो? तो ये टेंशन क्यों बढ़ा? अगर इन चीजों में तुम्हें सुख था तो जितनी चीजें बढ़ी उतना सुख बढ़ना चाहिए। तुम कह रहे हो सुख बढ़ने की जगह दुख बढ़ा है, तो क्यों बढ़ा? कभी विचार किया? बोलो, कभी इसका विचार किया? बढ़ना सुख चाहिए ना। अरे दवाई करो और बीमारी ठीक ना हो तो मतलब क्या? या तो इलाज गड़बड़ है। आवश्यकताएं नहीं बढ़ी, अंदर की लालसा बढ़ रही है, आकांक्षाएं बढ़ रही है, और यही तुम्हें उलझाती है। सामग्री से सुख की कामना कैसी है? केवल हमारे मन की धारणा। एक आदमी नंगे पांव चल रहा है निश्चिंतता के साथ, और दूसरा आदमी ब्रांडेड जूता पहना हुआ है, पर वो जूता उसे काट रहा है। बोलो, कौन सुखी है? बोलो, समझ में आ रही बात? नंगे पैर चलने वाला सुखी है, लेकिन तुम लोग फिर भी ब्रांडेड जूतों के पीछे पड़े हो। काट रहा है, वो नहीं दिख रहा है। दो शब्द हैं, दो प्रकार का सुख है। एक अभिप्राय का सुख और एक अनुभूति का सुख। अभिप्राय का सुख जो हमारी धारणा में है, और अनुभूति का सुख जो हमारे अनुभव में है। हमने सोच लिया कि मेरा स्टेटस जितना अच्छा होगा मैं उतना सुखी होऊंगा, और अपने से जितना ऊंचा स्टेटस वाला हमें दिखता है हम उसे उतना सुखी मानते भी हैं। पर वो होता है क्या? कहते ही नहीं। अनुभूति का संबंध अंतर से है। वहां कोई मुझे क्या कह रहा है, मुझे किस रूप में देख रहा है, मेरे पास क्या है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं कैसा हूं ये अर्थपूर्ण है। नंगे पांव है, क्या फर्क पड़ता है? बेखटक चल तो रहा हूं। अरे नंगे पांव कैसे चलूं? जूता पहनो, पर तभी तक जब तक जूता सलामत है। अगर जूता काट रहा है उसके बाद भी जूता पहने हो तो तुम पागल ही हो। अरे जब पता है ये जूता काट रहा है तो खोल कर फेंक क्यों नहीं देते? उतार कर फेंको।
चिपके क्यों हो उससे? चीजें आकुलता देती है, आसक्ति उत्पन्न करती है, अभिमान देता है और अतृप्ति प्रदान करती है। सुख नहीं मिलेगा। चीजों के प्रति जब हमारे मन में आकर्षण होता है तो उसे पाने की आकुलता होती, प्राप्त कर लेने पर उसके प्रति हमारी मन में आसक्ति बढ़ जाती है, और जब चीजें प्राप्त हो जाती है उसका अभिमान भी हो जाता है, और चीजों को भोग लेने से तृप्ति नहीं मिलती और अधिक पाने की आकांक्षा बढ़ती है, तो जो हमारे चित्त को अतृप्त कर दे, वहाँ सुख कहाँ? जहाँ आकुलता है, जहाँ आसक्ति है, जहाँ अभिमान है, जहाँ अतृप्ति है, वहाँ सुख नहीं, केवल और केवल दुख है। तो इस धारणा को बदलने के लिए तैयार हो? बोलो, हाँ? धारणा को बदलने के लिए तैयार हो? थोड़ा जोर से तो बोलो। धारणा तो महाराज आप जो बोलोगे सब बदल देंगे, और प्रवचन में तो हम पूरी तरह आपके ग्रिप में रहते हैं। आप जो बोलोगे सो हम करने को तैयार हैं, लेकिन करेंगे वही जो अभी तक करते आए हैं, है ना? हाँ, खूंटा तो वहीं गड़ेगा, है ना? अरे हम तो बोल रहे 1% भी सुधर गए तो हम उसको सकारात्मकता से देखते हैं, कुछ तो सुधरे। बार बार हैमरिंग चाहिए। केवल आप लोगों की बात नहीं है, सारे संसार की यही कहानी। हम अभी तक जिस धारणा से ग्रसित रहे हैं, हम उसी धारा में जीते हैं। धारणा को बदलना यही हमारा पुरुषार्थ है। दृष्टि बदले बिना सृष्टि नहीं बदलती। सोच बदलने की जरूरत, चिंतन का स्तर बदलने की जरूरत है। सामग्री में सुख है, ये मानना भ्रम है। आगे चलूं, मुझे चारों बातें करनी। अब संपर्कों में सुख। क्या? संपर्क। सब लोग एक दूसरे से संपर्क बढ़ाना चाहते हैं, जितना कांटेक्ट है ना? बढ़ाओ कांटेक्ट। लोग कांटेक्ट तो बना रहे हैं पर कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, ये भी एक सोचने की बात। कांटेक्ट बन रहे हैं पर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। सोशल मीडिया में तो देखो आप लोगों को कितना बड़ा संपर्क है। अरे मेरे इतने फॉलोअर हैं, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, मुझे इतने लोगों ने लाइक किया। ये पैमाना है ना? हाँ, क्या बोलते हैं आप लोग? लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ये क्या है? इसमें लोग सुख तलाश रहे हैं। लोग मुझे लाइक करें, लोग मुझे सब्सक्राइब करें, लोग मुझे शेयर करें, इस पर तो ध्यान है। पर तुम जिनके साथ रह रहे हो, जिनके बीच रह रहे हो, वो तुम्हें कितना लाइक कर रहे हो, ये तो देखो। लोग मुझे लाइक करे, ये चाह है। मैं लोगों के लाइक करने लायक बनूं, ये चाह तो जगा। ये तो चाहते हो कि लोग मुझे लाइक करें, ये तो चाहो कि मैं इस लायक बनूं कि लोग मुझे लाइक करें। हर मनुष्य कृत्रिमता का आवरण ओढ़े बैठा है और उसके जीने का तरीका पूरी तरह से कृत्रिम होता जा रहा है।
वो अपने मूल को भूल कर जी रहा है, इसमें उलझ रहा है। हर मनुष्य की एक अलग रंगीन दुनिया है जो देखने में खूबसूरत है, यथार्थ में नहीं। अपने अंतर मन को झांक कर देखो, इस संपर्क में कोई लाभ नहीं है। अंदर की आत्मीयता और स्नेह की अभिव्यक्ति तो संतुष्टि दे सकती है, पर केवल ऊपरी संपर्क हमें उलझा कर रखता है, तनाव और चिंता ही देगा और कुछ नहीं। इस धारणा को बदलिए। अब मुझे पर से नाता तोड़कर निज से नाता जोड़ने की जरूरत है। आप देखिए, जब आप किसी और से कांटेक्ट में रहते, कनेक्ट होते हैं, तो आपकी मनोदशा क्या होती? सहज रहती? क्या होती? टेंशन होता है कि नहीं होता? हाँ? और जब आप अपने अंतर मन से जुड़ते हैं तब समझ में आ रही बात? औरों से संपर्क गौण करके निज से नाता जोड़ने का पुरुषार्थ करो, फिर किसी से कुछ जुड़ने की चाह ही नहीं बचेगी। मिल गए, अपना काम हो जाएगा, पर अंदर कोई चाह नहीं। जब हम बाहरी संपर्कों के आदी और अभ्यासी बन जाते हैं, तो हमारी पूरी शक्ति बाहर खपती है, अंदर से कमजोर हो जाते हैं। संत कहते हैं, अपनी शक्ति को अपने साथ जोड़ो, अपनी चेतना को निखारने में लगाओ, बाहर उलझने में कोई सार नहीं। वो व्यर्थ है, बेकार है, इससे बचो। संपर्क के बाद है संबंध है। मेरे जितने संबंध होंगे उतना मैं सुखी होऊंगा, है ना। हालांकि आज के ज़माने में देखने में आ रहा है, अब संबंध गौण हो गए, संपर्क ही ज़्यादा है। संबंध बनाने की बात तो जाने दो, जो संबंधी उनसे संबंध निभाना भी नहीं चाहते लोग, फॉर्मेलिटीज। और संबंध भी कैसा कैसा, देखो कैसे लोगों का कैसे कनेक्शन होता है। एक जगह हमारा प्रवास था, हमारे धर्म प्रभावना समिति के प्रमुख थे, उम्रदराज आदमी। एक परिवार आया, उनके साथ एक 14 साल 15 साल की बच्ची थी, और दोनों जब मेरे कक्ष में देखे तो ऐसा लगा जैसे दोनों एक दूसरे से बड़े प्रगाढ़ता से जुड़े हुए हैं। मैंने उस बिटिया से पूछा, ये कौन है? बोलिए मेरे फेसबुक फ्रेंड है। वो आदमी 65 साल का और बिटिया 14-15 साल की। मैं भौचक रह गया, वो बोले फेसबुक फ्रेंड है। अब कहानी क्या है? कहां जा रहे हैं हम? हमारी सोच कितनी बिगड़ रही है। यहां बदलाव अपेक्षित है। 24 घंटे फेसबुक और सोशल मीडिया में सक्रिय रहकर अपने संपर्क को भले बढ़ा लोगे, पर सुख नहीं बढ़ा सकते, दुख ही बढ़ेगा। इस भ्रमजाल से बाहर निकलने की जरूरत है। अपनी दिशा बदलिए। फिर मेरा आपसे पूछना है, जिनसे आप संपर्क बना रहे हैं या जिनके आप संपर्क में हैं, उनसे कुछ मिला आपको? बोले महाराज जितने शेयर होते, लाइक होते, सब्सक्राइबर बढ़ते, पैसे मिलते हैं। व्यावसायिक दृष्टि से आप ऐसा करो तो मैं इसे फिर भी स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन दूसरों के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ऐसा काम करना कहाँ की समझदारी?
बोलो, तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हारे समय, शक्ति, संसाधन की बर्बादी, और इसके कारण तुम अपनों से भी दूर हो जाते हो। है? इस संपर्क के कारण क्या हो रहा है? दो आदमी आजू बाजू में बैठे हुए हैं घंटों, लेकिन दोनों को एक दूसरों का कोई अता पता है क्या? बोलो, अनुभव में आता है? क्या चल रहा है? दोनों अपने में मगन है। हाँ? फोन चल रहा है। फोन चल नहीं रहा है, दो ही फोन में ही घुसे हैं। ऐसा कहते हैं ना, फोन में ही घुसे हुए हैं। आखिर ये क्या है? एक नई लत लग गई जो अंततः मनुष्य को भीतर से कमजोर बनाती है। ये बीमारी हर उम्र के लोगों के साथ लगने लगी है, बढ़ते ही जा रही है। जब हमारे अंदर आध्यात्मिकता प्रतिष्ठित होती है, सोच की धारा बदलती है, तब व्यक्ति अंतर्मुख होता है। आप 24 घंटे इसी दुनिया में उलझे रहते हो, अपने लिए कब सोचते हो? खुद से कब नाता जोड़ते हो? बताओ। है? कभी नहीं। दृष्टिकोण को बदलिए, संबंध बढ़ाइए मत। जो बने बनाए संबंध है उन्हें अच्छे से निभाइए। सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति के साथ जिए, प्रेम और आत्मीयतापूर्ण संबंध बना के रखिए, सबसे हिल मिल करके जिए, मोह भाव से मुक्त होकर के जिए। आप लोग बोलते हैं फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। ये तो ठीक है, पर इसके अतिरिक्त यदि हम कुछ करते हैं तो उसका कोई अर्थ या लाभ नहीं है। ये बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित करके रखना चाहिए। बदलाव जरूरी है, व्यापकता से ही बदलाव आता है। और सामग्री में सुख नहीं है, संपर्क में सुख नहीं है, संबंध में सुख नहीं है, संपत्ति में सुख नहीं है। है क्या संपत्ति में सुख? लेकिन अभी तक की धारणा क्या है? सब सुख इसी में ही है। पैसे से कुछ मिलता तो है महाराज, आजकल तो सब काम पैसों से ही होता है। ध्यान रखना, पैसा बहुत कुछ हो सकता है पर सब कुछ नहीं। सब कुछ नहीं। तुम्हारे पास कितना ही पैसा है, मन में संतुष्टि नहीं तो सुख मिलेगा क्या? बोलो। चाहे कितनी चीज हो, मन में संतुष्टि नहीं, सुख मिलेगा? चाहे कितने ही संपर्क हो, मन में संतुष्टि नहीं, सुख मिलेगा? चाहे कितने ही संबंध हो, मन में संतुष्टि नहीं, सुख मिलेगा? चाहे कितनी भी संपत्ति हो, मन में संतुष्टि नहीं, सुख मिलेगा क्या? हाँ? पलट लो। तुम्हारे पास कुछ ना हो, संतुष्टि हो, दुखी रहोगे? तुम्हारा किसी से संपर्क ना हो पर तुम अपने में मस्त हो, दुखी होगे? तुम्हारे पास कोई तुम्हारा ना हो पर तुम्हें किसी की अपेक्षा ना हो, दुखी होगे? तुम्हारे पास एक धेला ना हो और संतुष्टि हो, दुखी होगे? बोलो। तो अब बताओ, सुख सामग्री में है, संपर्क में है, संबंधों में है, संपत्ति में है या संतुष्टि में है? किस में है? हाँ? तुम्हारा फोकस किस में है?
फोकस किस में है? बस एक को छोड़कर बाकी सब में है। उसी एक को छोड़कर बाकी सब में है। और यही भूल है, इस भूल को बदलिए, भूल को सुधारिए। तो एक मृग मरीच का ऐसा लगता है थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। यही अंतर है। मन में संतुष्टि हो तो हमारी विचारधारा अलग हो जाती है, और असंतुष्टि हमारी विचारधारा को बदल देती है। खुद को बाहर से भरने का नाम असंतोष है, और खुद को भरा महसूस करने का नाम संतोष है। जब तक तुम बाहर से भरने की कोशिश करोगे, खाली बने रहो, और जो अंदर से खाली होता वो बाहर से भरने की कोशिश करता, भर नहीं पाता, ये बात अलग है, पूरी जिंदगी उसमें लगा देता। लेकिन जो भीतर से भरा हुआ अपने आप को महसूस करता, उसे भरने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं अपने आप में तृप्त हूं, पूर्ण हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो है वह पर्याप्त है। आध्यात्मिक दृष्टि जगनी चाहिए। विचारधारा के बदले बिना जीवन नहीं बदलता। अपने अंदर की विचारधारा को हम परिवर्तित करें, परिष्कृत करें, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। वो सत्प्रयास और पुरुषार्थ निरंतर होना चाहिए। जीवन में निरंतरता आनी चाहिए, तब काम होगा। एक बात और ध्यान रखने की है, ये जो चारों बातें हैं ना, वो भी तभी तक सुख देती है, थोड़ा बहुत जो सुख मिलता है वो तभी तक जब तक मन में मांग होती है। मांग खत्म हो तो सुख मिलेगी? बोलो। रसगुल्ला खाने से सुख मिलता है, अनुभव है? हाँ, अभी भी अगर कोई खिला दे तो अच्छा लगेगा, है ना? तो भाई, रसगुल्ला खाने से सुख मिलता है, तो रसगुल्ला खाने को मिले, पहला रसगुल्ला खाओ, दूसरा खाओ, तीसरा खाओ, चौथा खाओ, पूरी एक थाल रसगुल्ला दे दे, रसगुल्ला ही खाते जाओ, रसगुल्ला खा खा करके पेट भर लो, क्या होगा? खाओगे क्या? खाना पसंद करोगे? क्यों? रसगुल्ले में सुख है। अगर रसगुल्ले में सुख है तो पहले रसगुल्ले से दूसरे रसगुल्ले में स्वाद अधिक होना चाहिए, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में। जो जो रसगुल्ला खाते जाओ, तुम्हारे सुख की मात्रा भी बढ़नी चाहिए। क्या बोलता है अनुभव? हाँ, क्यों हो रहा उल्टा? रसगुल्ले में सुख नहीं है। जब तक भूख है तभी तक रसगुल्ला अच्छा लगता है, पेट भर जाने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भूखे व्यक्ति को रूखी रोटी भी भा जाती है, और भरे पेट में रसगुल्ला भी अच्छा नहीं लगता। यह अनुभव है ना? तो रसगुल्ले का सुख था या भूख के प्रतिकार का एहसास? बोलो। भूख के प्रतिकार के कारण ना। गर्मी प्रचंड है, गला सूख रहा था, किसी ने एक गिलास ठंडा ही दिया, अच्छा ठंडा पिया, सुख मिला ना?
अच्छा मिलेगा महाराज। गर्मी में ऐसी कोई ठंडाई पिला दे तो फिर क्या आप तृप्त हो गए। ठंडाई पीने से सुख मिला, एक गिलास और दूं, चलो देखते हैं। दूसरा ले लिया पर अब उतना ही सुख। तीसरा लिया और चौथा बोले तो भैया अब नहीं, अब तो गड़बड़ हो जाएगा, ज़्यादा कहोगे तो उल्टी हो जाएगी। क्या हो गया? अब मैं पूछता हूं, ठंडाई का सुख था या प्यास की वेदना के प्रतिकार का एहसास था? अब ठंडाई का सुख चाहिए तो पहले प्यास का दुख बढ़ाओ। जितनी प्यास होगी ना, ठंडाई से सुख उतना ही मिलेगा। अभी मौसम ठंडा हो गया, अभी कोई ठंडाई पिलाए तो रहने दो, और 8 रोज पहले होता तो अरे बहुत अच्छी बात। तो क्या हुआ? संसार की चीजों से सुख तभी मिलता है जब दुख गहराता है। उनमें सुख नहीं, केवल दुख का प्रतिकार है। अनुभव से इसे जानिए, मन ही नहीं उलझेगा। किसी व्यक्ति को खाज हो जाए, खाज खुजाते समय अच्छा लगता है? खाज होने पर, खाज खुजाते समय अच्छा लगता है कि नहीं लगता? बोलो तो थोड़ा। लगता है। बाद में क्या होता है? क्या होता है? उतनी जलन होती। यही संसार के सुख की कहानी है, जिसमें अल्पकाल का सुख मिलता है और दीर्घ काल का दुख है। बस यही बात तो समझना है। इसी धारणा को बदलना है, और इसी को बोलते स्वात्म रुचि। इसका नाम ही सम्यक दर्शन है। दृष्टि को बदल दीजिए, सब कुछ बदल जाएगा। क्रिया भले तुम जो कर रहे हो करो, पर पहले अपनी विचारधारा को परिवर्तित करो। नहीं, यह सब व्यर्थ है, बेकार है, उलझाने वाली चीजें। मुझे इनमें नहीं रमना, मुझे इनमें नहीं फंसना। ये भाव अंदर उत्पन्न होना चाहिए। कल आप लोग कह रहे थे हम सच्चा सुख पाने के लिए धर्म कर रहे हैं, है ना? पहले सच में सुख तो जान लो भाई, तब ना सच्चा सुख पाओगे। अंदर संतुष्टि होनी चाहिए, आध्यात्मिक संतुष्टि। फिर कभी कहीं भी नहीं उलझोगे। जो लोग ऐसा जीवन जीते हैं वो अपने में मगन रहते हैं, मस्त रहते हैं, उनको कोई खास परिवर्तन नहीं होता। और जो ऐसा नहीं सोचते वह केवल उलझ करके रह जाते हैं। उनके जीवन में केवल और केवल उलझन बनी रहती है। अपने आप को उस उलझन से बाहर निकालिए, सही रास्ते पर चलने का लक्ष्य बना करके चलिए, जो हमारे जीवन को सही दिशा दे सके, आगे बढ़ा सके। गुरुओं के संपर्क में आने के बाद केवल एक ही प्रेरणा होनी चाहिए, वह है आध्यात्मिकता का विकास। जब तक आध्यात्मिक चेतना विकसित नहीं होती, जीवन नहीं समझ सकता। आज धार्मिकों की संख्या तो फिर भी बढ़ी है, आध्यात्मिकों की संख्या कम हो रही। धार्मिक लोग धर्म की क्रिया कर लेते हैं और एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जीते हैं कि मैंने बहुत बड़ा तीर चला लिया,
मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैंने खूब पुण्यार्जन कर लिया, अब मेरा जीवन तर गया। ये पर्याप्त नहीं है। जीवन तब तरेगा जब जीवन भीतर से संवरेगा, और जीवन तभी संवरेगा जब तुम धार्मिक होने के साथ साथ आध्यात्मिक बनोगे, अपने आप को रूपांतरित करने के लिए संकल्पित होगे। ऐसी सोच जगाइए। मैं आप सबसे कहता हूं, नियमित भावना योग कीजिए। देखिए जीवन में कैसा रूपांतरण होता है। और भावना योग करने के पहले भावना योग को समझिए। अंदर से भावना योग को समझ लोगे तो तुम्हारे भीतर एक साधक का जन्म होगा, और जब अपने भीतर किसी साधक को जन्म दे लोगे तभी सिद्धि को प्राप्त कर पाओगे। और सिद्धि तो जब मिलेगी मिलेगी, शुद्धि तत्क्षण प्राप्त हो जाएगी, और यही जीवन की उपलब्धि है। शुरुआत कीजिए, जहां है वहीं से शुरुआत कीजिए। मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे स्वयं को रूपांतरित करना है। मुझे समस्याओं में नहीं, समाधान में जीना है। मुझे अशांति में नहीं, शांति से जीना है। मुझे दुखी होकर नहीं, सुखी होकर जीना है। मुझे क्लेश में नहीं, आनंद से जीना है। ये अंदर भाव जगाइए, ताकि ये अभिशप्त होता हुआ जीवन वरदान बन जाए, जीवन में कल्याण हो जाए, हम उसके पात्र हैं। हमारे साथ पूरी संभावना है, बशर्ते हम अंदर से जागे, उसके लिए प्रयास और पुरुषार्थ करें, जीवन को आगे बढ़ाएं। सुनिश्चित हम अपने जीवन में ये सारी उपलब्धियां घटित कर सकते हैं। यहीं पर मैं विराम ले रहा हूं। बोलिए अहिंसा परमो धर्मः।